एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 34। आपके जो क्वेश्चंस थे वो हेल्थ से, इनकम से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। आपने पूछा आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, यदि आपका पाल्म देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मेजर इश्यूज नहीं है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आपने पूछा कि प्रॉपर्टी, देखिए आपके पाल्म में प्रॉपर्टी के योग काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। करीब करीब आप मान सकते हैं कि 70s के बाद ही आपको अच्छे सुख या फिर एक बड़ा ऑफशूट यहाँ पर मुझे नज़र आया है, तो ये हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी का ही योग हो। आपने पूछा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, इनकम कैसी रहेगी। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से चली है, यहाँ पर फेड है। जो ग्रोथ आपको जीवन में देखने को मिलेगी वो करीब करीब 30 वर्ष के बाद अधिक देखने को मिलेगी। एक बड़ा कट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये एज रही है करीब करीब 35 से लेकर आप मान सकते हैं 36-37। देखिए, पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, लेकिन इस एज में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दूसरा जो कट लगा है वो लगा है करीब करीब 49 के आसपास। तो यहाँ आपको बड़े फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो भाग्य रेखा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा। तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कहीं ना कहीं ठीक ही रहेगी। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। यदि आप देखेंगे तो आपकी रिंग फिंगर काफ़ी ज़्यादा बेंड हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यह दिखाता है कि आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाहेंगे। आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप चाहेंगे कि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा फैले, आपके काम में फैलाव आए। ये इस चीज़ को दर्शाता है। आपकी रिंग फिंगर बड़ी हुई है इंडेक्स फिंगर से, जो कि दिखाती है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहीं ना कहीं नहीं सोचते हैं कि आपके पास इनकम कितनी है, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। लेकिन ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि हमेशा इन्वेस्टमेंट पर आपको फ़ायदा मिले ज़रूरी नहीं है, लॉसेस होने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आप सोचिएगा। लिटिल फिंगर को अगर हम देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट रन तक नहीं पहुंच पा रही है, हल्की सी छोटी है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स में कमी को ये दर्शाती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, पंचुअल ना होना, ये इस चीज़ को बताती है। दूसरा, चीज़ों को संभाल के रखना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। अगर आपका मर्क्यूरी माउंट हम देखें तो मर्क्यूरी माउंट आपका हल्का सा यहाँ से दब गया है। तो बात को किस तरीके से कहना है, सही तर्क के साथ, सही तरीके से और सही टाइम पर, उसमें कमी देखने को मिलती है। आप अपनी बातों को टाइम पर नहीं कर पाते हैं और बाद में इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि काश मैंने बात इस तरीके से टाइम पर की होती। तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। बाकी स्पष्ट आपको यहाँ पर रेखा नज़र आएंगी, जो कि आपको मीठी वाणी और मध्यम सुंदरता भी दे रही हैं। देखिए, यदि आप बिजनेस की तरफ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मर्क्यूरी आपका ठीक ठाक है, बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी है, डिसीजंस टाइम पर ले पाएंगे, माइंड लाइन भी आपकी अच्छी है, जो कि जीवन रेखा से हटकर ही चली है, रिंग फिंगर भी पड़ी है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिल जाएगी। थोड़ी बहुत आपको रेमेडीज़ जो करनी होंगी वो राहु रेखाओं से रिलेटेड और फेड लाइन को मजबूत करने के लिए ज़रूर करनी होंगी। अगर आपके पालन में सन माउंट को देखा जाए तो सन माउंट आपका दब गया है, रेखा आपकी इस प्रकार से चली है। देखिए, रेखा कितनी भी अच्छी हो, लेकिन माउंट ही दब जाए तो इसका उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। एक बार को रेखा नहीं होती, माउंट उभार लिए हुआ होता तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव होता। अब इस ऐसी स्थिति है कि ये दिखा रहा है कि जो पोटेंशियल आपके अंदर है, क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़, स्किल्स, नॉलेज जो आपके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में कमी को लेकर आएगा ये। जो मान प्रतिष्ठा आप एक्सपेक्ट करते हैं, सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं, वो उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी। ये इस चीज़ को दर्शाता है, तो आपको इसको मजबूत करना होगा। इसके सबसे सरल उपाय यही है कि आप अपने पिताजी की सेवा कर सकते हैं। यदि आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम देखने को खुद पे खुद मिलेंगे। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, वहाँ से भी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनि पर्वत आपका दब गया है, यह अच्छी स्थिति नहीं है। यह दिखा रहा है कि आपको जीवन में लोन और कर्ज भी लेना पड़ सकता है और उससे आप समस्या में भी फंस सकते हैं, तो लोन और कर्ज आप मत लीजिएगा। बाकी देखिए, जब शनि पर्वत इस प्रकार से दब जाते हैं तो स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। आपको जो सक्सेस मिलेगी वो सरलता से नहीं मिल पाएगी, एकदम से नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपने करियर के लिए, अपने रोजगार के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। यह ऐसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है।
जुपिटर माउंट को देखा जाए तो जुपिटर माउंट आपका शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये दिखाता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, आस्था भी रखते हैं, दान दक्षिणा जैसे कार्य भी अगर करें तो वहाँ से भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन आप भौतिकवादी भी हैं। सेल्फिश नेचर को भी दर्शाता है। देखिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शनि देव जो हैं हमारे, वो हमारे कर्म के कारक हैं। तो आप अपने कर्मों को साफ रखिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिएगा, किसी के साथ अन्याय मत कीजिएगा। यहाँ से आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जिस व्यक्ति के कर्म साफ रहते हैं उसका शनि पर्वत कभी खराब देखने को मिलता ही नहीं है। तो इस चीज़ पर आप बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए। बाकी जुपिटर माउंट पर हम देखें तो आपको इस प्रकार से एक रेखा नज़र आएगी। ये गुरु वलय का साइन है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस भी है। ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य उदय धर्म और आध्यात्म के माध्यम से करने में सक्षम होते हैं। आप पर परमात्मा की कृपा है, आप अपने अच्छे कर्म कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोगों का भला करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, यहाँ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसको मजबूत करने के लिए प्रॉपर रेमेडीज़ हम आपको वीडियो के बाद प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मुझे क्रॉस का साइन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका जुपिटर माउंट उतना अच्छा नहीं है। वैसे साइन शो करता है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो आपको सपोर्ट करने वाली होंगी और उनकी तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। आपकी शादी के बाद जीवन में ग्रोथ भी बढ़ेगी। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं जीवन में आ सकती हैं, बेशक ये रेखा हो या ये साइन हो, लेकिन जुपिटर माउंट टिल्टेड होने की वजह से पारिवारिक समस्याएं, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज भी जीवन में आएंगे। आउटर मार्स देखा जाए तो आउटर मार्स आपका नॉर्मल है। ये दिखा रहा है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, आप साहसी हैं, लड़ना जानते हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है। अगर मून माउंट पर हम चलें तो मून माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, या फिर आप समझ सकते हैं मन विचलित रहना, मन एक चीज़ पर ना टिक पाना, कल्पना शक्ति अधिक होना, इस प्रकार की समस्या आपको आ सकती है। देखिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ तो आप अगर सुबह सुबह उठकर योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो आपको ऐसी समस्याएं धीरे धीरे जाती हुई नज़र आएंगी। इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर वीनस माउंट पर हम चलें तो वीनस माउंट आपका अच्छा है, उभार लिए हुआ भी नज़र आ रहा है। देखिए, वीनस माउंट जब ऐसा होता है तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, खान पान, या फिर आप समझ सकते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहना, इन सब की तरफ आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। इनर मार्स की तरफ हम देखें तो इनर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है। तो स्टेमिना कह लीजिए, फिजिकल एनर्जी आपकी नॉर्मल है, काम कर थकावट महसूस नहीं करते हैं, जल्दी थकावट महसूस नहीं करते हैं, इस चीज़ को दर्शाता है। अगर आपकी जीवन रेखा पर हम चलें तो जीवन रेखा आपकी इस प्रकार से चली है। देखिए, आपके पाल में राहु रेखाएं हैं, लेकिन इतनी मेजर इशू मुझे राहु रेखाओं से नहीं दिखे, काफ़ी कम राहु रेखाएं हैं। देखिए, राहु रेखा का काम होता है व्यक्ति को जीवन में भटकाव लेकर आना। अब ये जब भी आएंगी, यह आपको जीवन में समस्या लेकर ही आएंगी, चाहे वो आपको हेल्थ इश्यूज़ हों। हेल्थ इश्यूज़ आपके पाल के थ्रू मुझे नहीं दिख रहे, आपको फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं आपके जीवन में। तो इसके लिए भी आपको उपाय करने होंगे, रेमेडीज़ करनी होंगी। यदि आप डेली रेमेडीज़ करेंगे इसके लिए तो आप इनका जो प्रभाव होता है राहु रेखाओं का, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और ये रेखाएं 2 से 3 वर्षों के अंदर मिट भी जाती हैं। अगर आपकी फेट लाइन पर हम चलें तो फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से चली है। आपकी फेट लाइन मजबूत है तो इनकम सोर्स आपके अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस भी व्यक्ति की फेट लाइन चंद्र पर्वत से चलती है, ऐसे लोगों का भाग्य उदय घर से दूर रह के हो पाता है। देखिए, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उसको नज़र बहुत जल्दी लगेगी। तो या तो अपने काम ऐसा करें कि लोगों से थोड़ा सा सीक्रेट बना कर रखें क्योंकि जब आप कुछ करना चाहेंगे तो उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आएगा यदि आप उस बात को या फिर अपने काम के बारे में किसी को बताएंगे। तो या तो काम के बारे में किसी को ना बताइए, या फिर आप घर से दूर जाकर ही कुछ ऐसा काम कीजिए
जैसे कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ काम हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम हो गया, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल पाएगा। आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट भी बहुत है। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, आप घर पर रहकर ही कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ से आपके पास बाहर से इनकम आए, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम हो गया, तो वहाँ पर आपको बड़ा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। माइंडलाइन पर देखें तो यह आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी बना रही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जुपिटर माउंट से निकली है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, लाइफ लाइन से काफ़ी ज़्यादा हटकर चली है, तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है आपकी, अपनी अपने काम खुद करना पसंद करते हैं। ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने अपना ओपिनियन देता है या फिर आपको एडवाइस देता है, आपके सामने अपनी चलाता है, आपकी बात नहीं मानता और बारंबार आपकी बात काटता है, तो यह बात आपको बहुत जल्दी बुरी लगती होगी। थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी है आपका, ये इस चीज़ को दर्शाता है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको हर काम में एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ काम आपको नए भी शुरू करने पड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको एडवाइस की, गाइडेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, बड़ों का परामर्श भी लीजिए, लोगों की बात भी मानिए, लोगों की सलाह भी लीजिएगा, तभी कोई कार्य स्टार्ट करें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जब भी कभी आप गुस्से में आकर डिसीज़न लेंगे, तो वह आपको असफलता की ओर भी लेके जा सकते हैं। तो इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बाकी आपकी माइंडलाइन मजबूत है, काफ़ी अच्छी चली है और बुढ़ापे में आकर काफ़ी और ज़्यादा स्मूथ हो गई है ये। अगर आपकी हार्ट लाइन को हम देखें, तो हार्ट लाइन आपकी पूरी की पूरी जुपिटर पर नहीं गई है, ये सैटर्न माउंट पे गई है। तो जब भी किसी व्यक्ति की सैटर्न माउंट पे जाती है हार्ट लाइन, तो दिखाती है कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो देखिए दिखाती है कि आप अपनी दिखाती है कि आपके लिए आपकी फैमिली मैटर करती है, लेकिन जो प्रायोरिटी होती है वो आप अपने काम को देते हैं, अपने करियर को देते हैं। आपके लिए करियर टॉप प्रायोरिटी पे है, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए आपका काम। ये इस चीज़ को बताता है। देखिए, ये यह भी दिखाता है कि आप जो धन खर्च करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं। आपका स्वभाव खर्चीला नहीं है। आपका जो नेचर है वो थोड़ा-सा अनफ्रेंडली भी है। आप अपनी बातों को अपने मन में रखना पसंद करते हैं। सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ज़्यादा बातें लोगों के साथ शेयर करना आप नहीं पसंद करते, और मत भी कीजिए और नहीं भी कीजिएगा, क्योंकि उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा पूरी की पूरी चंद्र पर्वत से निकली है। आपका राइट पाल्म ही लेफ्ट पाल्म से अच्छा है। देखिए, मैंने आपके पाल्म का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाल्म की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पाल्म में थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ नज़र आती हुई दिख रही हैं। दूसरा, जब हार्ट लाइन इस प्रकार से कर्व ले लेती है, फिंगर्स की तरफ मूव ऑन कर जाती है, तो इन दोनों पर्वतों को सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर कह लीजिए कि इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता और ये फ्लैट हो जाते हैं। इस वजह से इनका अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों के लिए भी आप उपाय कीजिएगा। बाकी राहु रेखाओं के रिगार्डिंग भी हम आपको उपाय दे देंगे। आपके पाल्म में फेट लाइन मजबूत है, इतनी कोई बुरी कंडीशन मुझे नहीं नज़र आई, काफ़ी अच्छा पाल्म है ये। बस थोड़ा-सा गुस्से की समस्या अगर है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह से उठकर, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन सब से आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप हमको मैसेज कर दीजिएगा कि हमने आपको सूर्य पर्वत के लिए, शनि पर्वत के लिए, जुपिटर माउंट के लिए और राहु रेखाओं के लिए उपाय बताए हैं। यदि अभी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं, तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। अभी कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।